हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 10 फूड्स के बारे में जो कि कुछ लोग उसे खाना तो दूर की बात है बल्कि उसे देखना तक भी पसंद नहीं करेंगे। आइए हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि दुनिया के सबसे वर्स्ट डिशेस में माना जाता है, और उन फूड्स को कैसे किस तरह से उसे तैयार किया जाता है और किस चीज़ से बनता है वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फूड है कासु मार्जू चीज़। कासु मार्जू यानी ये जो चीज़ होता है कासु मार्जू चीज़, ये इटली में ज़्यादातर पाया जाता है। इटली में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और ये आपको बनता है शीप के, यानी शीप का जो दूध होता है, शीप यानी भेड़ जो होती है उसके दूध से इसे बनाया जाता है इस चीज़ को। फिर उसे एक ब्लॉक में तैयार करने के बाद उस ब्लॉक को इस तरह से कट कर कर निकाला जाता है। फिर उसमें फ्लाइज के जो लार्वे होते हैं आपको वो उसमें छोड़े जाते हैं। जब वो लार्वे उसे खाकर उसका जो फैट होता है उस फैट को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, उसे फर्मेंटेशन करते हैं, तब उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें आपको एक चीज़ी सॉफ्ट और लिक्विड टेक्सचर आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। वो इस तरह तैयार किया जाता है कासो मार्जो मैगट चीज़। तो चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हमारी। यह देखिए बलूत। बलूत फिलीपींस में ये ज़्यादातर पाया जाता है। फिलीपींस ये लोग ज़्यादा खाते हैं इसे बलूत को। ये बलूत बनता कैसे है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये डक या चिकन का जो एग होता है उसे पहले हाफ पार्शियली डेवलप किया जाता है। उसे पार्शियली यानी कुछ मतलब ज़्यादा उसे डेवलप होने नहीं देते हैं। आधा अधूरा जब वो डेवलप होता है उसका एम्ब्रियो अंडे के अंदर, तब उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसी के शेल से उसे थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। कट करके निकालने के बाद उसे उसी के शेल से डायरेक्ट पी लिया जाता है उसे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाकाल। हाकाल डिकम्पोज शार्क कैरकस आइसलैंड। ये देखिए ये आपको आइसलैंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आइसलैंड के लोग ज़्यादा खाते हैं इसे। ये जो ग्रीनलैंड शार्क होती है ये बहुत टॉक्सिक होती है ह्यूमंस के लिए, इसीलिए उसे पहले उसका एक प्रोसेस होता है अलग से कि पहले उसे मट्ठी और पत्थरों के साथ उसे मट्ठी में दफनाया जाता है ताकि वो प्रेस होकर उसका पूरा जो पॉइजनस लिक्विड जो होता है वो उसके अंदर से चले जाए, यानी उसके अंदर से बाहर निकल जाए। फिर उसे 6 से 12 हफ्तों तक फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। 6 से 12 हफ्तों तक यानी ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स तक उसे फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। फिर उसे निकाल कर कई महीनों तक लटकाया जाता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ की तरह होता है। स्ट्रॉन्ग चीज़, और स्मेल तो यूरिन की तरह आती है, यानी पेशाब की तरह इसकी स्मेल आती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। जिबाजी सेनबे वैस प्राइस स्नैक्स। ये जापान की बहुत ही फेमस डिश होती है, और ये क्रैकर्स यानी इसको बिस्किट की तरह ही बनाते हैं। इसके अंदर वैस्प को भी डाला जाता है। पहले तो वैस्प जो होती है वो एक परा वाली चींटी होती है, उसे इस बिस्किट्स में डाला जाता है। तो उसे, और एक आदमी ने इसे कहा था कि इसमें लिखा था कि अगर वो उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई किशमिश जल गई हो, यानी बेकिंग के दौरान अगर किशमिश जल गई तो वो ब्लैक हो जाती है, तो वैसा दिखेगा। लेकिन खाने पर उसका जो टेस्ट होता है बिटर एसिडिक होता है। किसकी वजह से? उसके विंग्स और लेग्स की वजह से। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फूड, वर्जिन बॉयज एग्स। वर्जिन बॉय एग्स चाइना। स्कूल के टॉयलेट्स के बाहर एक बकेट रखा हुआ होता है जिसमें 10 साल और उसके अंदर यानी 10 से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका यूरिन उसके अंदर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे नियर बाई स्टोर्स में लेके जाते हैं जहाँ पर एग्स वगैरह मिलते हैं, मतलब
एग्स, जो बॉइल्ड एग्स वगैरह के जो दुकान होते हैं वो लोग वहाँ पर लेके जाते हैं। और इसका प्रोसेस जो होता है पूरा फुल डे यानी 1 डे का प्रोसेस होता है पूरा इसके अंदर। जैसे कि वो लोग पहले उसे लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद उस एग्स को पहले क्या करते हैं, सोक करते हैं उसी यूरिन में उसे पहले सोक करते हैं। फिर उसके बाद उसी पेशाब, टॉयलेट, कुछ भी बोल लो आप, यूरिन बोल लो, फिर उसी यूरिन में उसे शिमर में डाला जाता है, कई घंटों के लिए डाला जाता है, फिर उसे खाया जाता है। नॉट ओनली वेंडर्स, जैसे कि बाहर देखिए बाहर स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो लोग ही नहीं, बल्कि घर के भी लोग क्या है, थोड़े जने इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। क्यों बोले तो वो लोग समझ रहे हैं कि इससे वो लोग को हीट स्ट्रोक नहीं होगा। हीट स्ट्रोक है, जैसे कि देखिए ब्लड सर्कुलेशन है, हीट स्ट्रोक है, तो इसके लिए वो लोग, घर के लोग भी इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घरों में। तो देखते हैं अगला फूड कौन सा है। तो ये है, देखिए वार्थॉग एनस। अब यह वार्थॉग एनस क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा, आप समझ सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं ये, और ये नमीबिया में ज़्यादा खाते हैं वो लोग उसे, नमीबिया में। वार्थॉग यानी जंगली शुकर बोलते हैं। जंगली शुकर यानी वाइल्ड पिग, जिसके टेंटिकल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं कभी कभी। तो उसे पकड़कर उसका शिकार करने के बाद उसका जो एनस होता है, जो उसका पेनिस जो भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसे निकाला जाता है। फिर उसकी जो आंतें होती हैं यानी जो उसके इंटेस्टाइन्स होते हैं, उस इंटेस्टाइन्स को उसमें स्क्वीज़ करते हैं यानी उसमें लपेटा जाता है। लपेटने के बाद उसे थ्रो कर देते हैं ओपन फायर में, यानी डायरेक्ट उसे अंगारों में डाल दिया जाता है। फिर उसे अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद उसे खाया जाता है। आइए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। कोबरा हार्ट वेनम। कोबरा हार्ट वेनम ये वियतनाम की सबसे फेमस ड्रिंक है। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक वेब सीरीज़ है मार्वल की, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। उसके अंदर जब वो लोग मैद्रीपुर जाते हैं, मैद्रीपुर में, तब वहाँ पर वो लोग एक क्लब में जाते हैं। क्लब में जाने के बाद उसे एक ड्रिंक ऑफ़र किया जाता है फैल्कन को। तब उसे बारटेंडर उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करता है। तो वो ड्रिंक क्या होता है, वो भी कोबरा हार्ट ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक आदमी उसे कट कर रहा है। कट करने के बाद उसका जो ब्लड होता है वो ब्लड वो उस ग्लास में डाल रहा है। अब वो ग्लास में जब वो ब्लड डालेगा, उसके बाद उसके अंदर वो राइस वाइन और उसका जो हार्ट होता है, कोबरा का जो हार्ट होता है, वो भी उसके अंदर डालेगा, और डालने के बाद उसे पिया जाता है। तो वियतनाम में वो लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल के ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, जिसमें वेनम भी शामिल है। ये देखिए, Vietnamese are still offering shots of drink. One is made from a bile and rice wine, and the other with venom alone. यानी वेनम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वेनम भी उसके अंदर डाला जाता है। और अगर से आपके मुंह में छाले या कट्स वगैरह नहीं है, तब आपकी जान बच सकती है ये पीने के बाद। और वो लोग कहते हैं कि अगर अब जो ब्लड होता है वो ब्लड से अगर स्ट्रेटली जाके मिलेगा तभी इंसान की मौत होगी। वो वेनम जब जाके मिलेगा तभी इंसान की मौत होगी, वरना नहीं होगी। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यही देखिए, टार्मिगन शिट। टार्मिगन शिट यानी आपको तो पता ही होगा, शिट यानी टट्टी। टार्मिगन की टट्टी वो लोग खाते हैं, और वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में उसे खाया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत वाइट बर्ड होती है, जिसका जो शिट होता है, जो टट्टी होती है, वो सिर्फ वो लोग विंटर के मौसम में ही उसे खाना पसंद करते हैं। विंटर में ये फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल वगैरह आने का चांस नहीं होता है। इसके लिए उसे वो लोग विंटर में ही खाना ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। और इसे मैक्सिमम देखिए सील ऑयल एंड सील मीट के साथ ही वो लोग उसे पकाना पसंद करते हैं। और कभी कभी तो इसे उसी के गोश्त में, यानी जो ये टार्मिगन जो बर्ड है, उसी के गोश्त में भी वो लोग कभी कभी मिला कर खाते हैं, और कभी ब्लड में भी, उसी के गोश्त और ब्लड में भी वो लोग मिला के खाना पसंद करते हैं। और
इसे खाने वाले ने एक बार कहा था कि इसकी जो स्मेल होती है वो गोर्गोनजोला चीज से मिली जुली होती है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फूड की तरफ। वर्म प्रेट्जेल। अब ये वर्म प्रेट्जेल है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये यूएसए में ज़्यादा फेमस है। आपको वर्म्स माने आपको अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स को वो लोग क्या करते हैं, पहले डिहाइड्रेट किया जाता है उसे। ये देखिए, ये प्रेट्जेल है। प्रेट्जेल यानी अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स को पहले उसे सिजल करके, यानी सिजल्स यानी उसके ऊपर नमक मिर्ची मसाला क्या है वो डालते हैं। डालने के बाद उसे पहले डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी उसे सुखाया जाता है कबाबों की तरह। उसे जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो उसे फिर से सीधा करते हैं, उसे शेप दिया जाता है, फिर उसे सेल किया जाता है, यानी उसे बेचा जाता है। उसे वो लोग, वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। शायद वो उसे फ्राई करते हैं, नहीं करते हैं नहीं मालूम। तो चलिए देखते हैं हमारे पास अगला फूड कौन सा है। लास्ट फूड देखिए, पिदन यानी रॉटन एग्स। ये भी चाइना। ये इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंचुरी एग कहा जाता है। सेंचुरी एग किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसे 100 दिनों का प्रोसेस चलता है इस एग्स को बनाने के लिए। वो किस लिए है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और इसे ब्लैक एग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक दिखते हैं, और मिलीनियर एग्स भी बोला जाता है। और इन रॉटन एग्स में से, यानी इस सड़े हुए अंडों में से आपको एक अलग तरह की वो आती है, जैसे कि सल्फर। सल्फर की जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है वो। और इसे बनाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार का है। पहले तो उसे कवर्ड करते हैं सॉल्ट, क्ले और एशेस में, यानी उसे सॉल्ट यानी नमक जो होता है, नमक लगाते हैं। फिर उसे क्ले यानी मट्टी, समझ जाइए, मट्टी का जो क्ले होता है उसके अंदर उसे लपेटते हैं एशेस के साथ। फिर उसे 100 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है ऑन इट्स ओन, यानी उसे सड़ने के लिए छोड़ा जाता है, यानी कुक ऑन इट्स ओन, यानी उसे पकाया नहीं जाता है, बस उसे छोड़ दिया जाता है उसके अंदर कवर करने के बाद। जब उसका जो योक होता है वो डार्क ग्रीन में टर्न हो जाता है, यानी वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, तब उसे खाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।